पिछले दिनों भारत नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में लक्षद्वीप चर्चा का विषय बन चुका है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर लक्षद्वीप सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। इसके पीछे की वजह है हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा की तस्वीरें। गौर करने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो तस्वीरें शेयर की वो मालदीव की खूबसूरती से मेल खाती हैं। मालदीव छुट्टियां मनाने और घूमने के लिहाज से दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में गिना जाता है। हालांकि पीएम मोदी के ट्वीट के बाद मालदीव से ये वेकेशन मोड शिफ्ट लक्षद्वीप की ओर होता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का लक्षद्वीप दौरे का अनुभव शेयर करना जाहिर तौर पर उसकी खूबसूरती को प्रमोट करता है, लेकिन उनके इस दौरे को मालदीव के लिए भी एक संदेश माना जा रहा है। आखिर क्यों और कैसे पीएम मोदी ने मालदीव को चेकमेट कर दिया, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। भारतीयों के लिए मालदीव वेकेशन मूड के लिए फेवरेट जगह है। फिल्मी सितारों से लेकर कारोबारी और नौकरी पेशा लोग भी मालदीव जाते रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी मालदीव का काफी क्रेज है। आंकड़ों की बात करें तो भी मालदीव में 2021 और 2022 में भारत से सबसे ज्यादा पर्यटक आए। 2021 में 2,91,000 और 2022 में 2,41,000 से ज्यादा इंडियन टूरिस्ट के साथ भारत मालदीव के लिए सबसे बड़ा मार्केट बनकर उभरा है। पर्यटन मालदीव का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा अर्जक और जीडीपी का सबसे बड़ा सहयोगी भी है। लेकिन प्रधानमंत्री की एक यात्रा ने मालदीव के पर्यटन बिजनेस को बड़ा झटका दे दिया। इसे पीएम मोदी के मालदीव सरकार को दिए सख्त संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पीएम की यात्रा को लेकर कथित तौर पर मालदीव के राजनीतिक नेताओं ने जब ऊटपटांग कहा तो बॉलीवुड सितारों और खेल जगत की दिग्गज हस्तियों ने लक्षद्वीप की सुंदरता का जिक्र करते हुए पीएम मोदी का समर्थन किया। अक्षय कुमार, सलमान खान, जॉन अब्राहम और श्रद्धा कपूर, साथ ही क्रिकेट जगत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने प्रतिक्रिया दी। कुछ लोगों ने सीधे तौर पर पीएम मोदी की यात्रा का जिक्र भी किया। हाल ही में मालदीव सरकार के कुछ कदमों से भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। मालदीव की नई सरकार का रुख भारत के प्रति कुछ ठीक नहीं। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने 2023 में चुनाव जीतने के बाद ही अपनी दूसरी यात्रा के लिए चीन को चुना। इससे पहले वो तुर्की गए थे। तुर्की और चीन दोनों के ही भारत से कोई खास रिश्ते नहीं हैं। पिछले काफी वक्त से तो भारत विरोधी कई गतिविधियों में चीन का हाथ सामने आया है। मुइज्जू को पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन का करीबी माना जाता है। यामीन के वक्त ही चीन और मालदीव के रिश्ते गहरे हुए थे। राष्ट्रपति बनने के बाद मोहम्मद मुइज्जू ने बताया था कि मालदीव भारत के साथ किए गए उस समझौते को खत्म करना चाहता है जिसमें भारतीय नौसेना को मालदीव के जल क्षेत्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने की परमिशन दी गई थी। ये समझौता 2019 में पीएम मोदी के मालदीव दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच हुआ था। मुइज्जू की बीजिंग की द्विपक्षीय यात्रा को लेकर बातचीत जारी है। अगर ऐसा होता है तो मुइज्जू भारत की यात्रा से पहले चीन की यात्रा करने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मालदीव के पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे, जबकि पिछली सरकारों में मालदीव में ऐसा नहीं हुआ है। मालदीव और भारत के रिश्तों में आई खटास के बीच पीएम मोदी की वायरल तस्वीरें भारतीयों को लक्षद्वीप की यात्रा करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसका सीधा नुकसान मालदीव को अपने बाजार हिस्सेदारी से खाना पड़ेगा। लक्षद्वीप मालदीव की तुलना में सस्ता है, बजट के लिहाज से जो भारतीयों के लिए प्लस पॉइंट बनेगा। वैसे तो लक्षद्वीप की यात्रा करना भी एक चिंता का विषय इसीलिए रहा है क्योंकि वहां कई शहरों से सीधी उड़ान नहीं, लेकिन पीएम मोदी की तस्वीरों का थ्रेड लक्षद्वीप में पर्यटन की संभावनाओं के लिए नई सुबह बनकर आ सकता है। पिछले साल की ये बात है, भारत की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी IHCL ने घोषणा की थी कि वो लक्षद्वीप में 2 अलग अलग द्वीपों सुहेली और कदमत पर 2 ताज होटल्स खोलने की तैयारी में है। इसके साथ ही ग्रीनफील्ड परियोजनाएं भी 2026 में खुलने वाली हैं। अब ये महज संयोग तो नहीं हो सकता कि मालदीव जैसे रिजॉर्ट्स और वाटर विला लक्षद्वीप में भी होंगे, जहां पहले ही नेचर और सीनिक ब्यूटी एक जैसी है, बल्कि शांति के मामले में तो लक्षद्वीप ज्यादा बेहतर है। इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव के पर्यटन बिजनेस पर भी चोट कर अपना रुख साफ कर दिया और लक्षद्वीप को भी प्रमोट कर दिया, यानी चेक मेट।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।